और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन तो किया ही, इसके अलावा कई सारे अहम कार्यक्रम जिसमें शामिल होते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे उसी कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करते हुए, क्योंकि कल उनकी मौजूदगी गांधीनगर में थी और इस दौरान कई सारे कार्यक्रम में शिरकत। इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के नए भारत की रीढ़ युवा और स्टार्टअप ही है। उन्होंने कहा गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन में जब बोल रहे थे अमित शाह, तो इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस कॉन्क्लेव की थीम एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सेलरेट रखी गई है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के परिणाम दिखने लगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया अभियान के परिणाम दिखने लगे हैं और पिछले एक दशक में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 91 से बढ़कर 38 हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3 सालों में भारत टॉप 10 में शामिल हो जाएगा और स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में नवाचार को बढ़ावा देना है। और देखिए, स्टार्टअप कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्टार्टअप को नई शक्ति मिली। हर क्षेत्र में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर का ज्ञान हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में संचित हुआ है और पिछले साल की तुलना में ये ज्यादा सफल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र माइंड टू मार्केट के लिए ये बड़ा मंच बनेगा। 2014 के बाद स्टार्टअप क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए और 2014 में 500 से कम स्टार्टअप थे। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम और आज बहुत वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सुनिए। इसी महात्मा मंदिर में गांधीनगर गुजरात की राजधानी में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए और विशेषकर आप लोगों के जीवन में एक समय अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए यहां पर चिंतन होने वाला है। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव मोदी जी ने जो मिशन शुरू किया है, स्टार्टअप की दुनिया में भारत की पहचान बनाने का, इसके सभी पहलुओं पर चिंता भी करेगा, चिंतन भी करेगा और समाधान भी ढूंढेगा। और देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरे के दौरान में वो गरबा कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। इससे पहले की एक तस्वीर आपने देखी जहां पर लोगों के बीच में जाते हैं, आप सौगातें देते हैं और उसके बाद में, क्योंकि आप जान रहे हैं जब गुजरात की बात आती है, गुजरात में ये नवरात्र के दिन गरबा फेस्टिवल्स अलग ही धूम छाई होती है। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर गरबा फेस्टिवल में पहुँचते हैं, गरबा कार्यक्रम में पहुँचते हैं। गरबा कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत होता है। अपने परिवार संग दरअसल वो यहाँ पर पहुँचते हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर उनकी पत्नी उनके संग में नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप गरबा फेस्टिवल की बात करते हैं, गुजरात में इसकी अलग ही धूम देखने को मिलती है, अलग ही रंग। और ख़ास तौर पर इन 9 दिनों में यहाँ पर जितने भी अलग अलग गरबा फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर गरबा के इस तरह के आयोजन रहते हैं, वहाँ पर एक अलग ही रंग रौनक देखने को मिलती है। और वही देखिए तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, जब गृहमंत्री अमित शाह पहुँचते हैं गरबा कार्यक्रम में, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जो कलर्स उन्होंने जो पहने हैं वो आपको वैसे ही नज़र आएंगे। तो ख़ास तौर पर ये जो एक अलग छटा नज़र आती है गरबा की, वो आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। साथ ही कल गृह मंत्री ने कई सारी सौगात भी गांधीनगर को दी है, जैसे कि कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत की। और दिन के समय में ये तमाम सौगात लेकर चूंकि गृह मंत्री पहुंचे थे गांधीनगर, और शाम के समय में गृह मंत्री 2 गरबा महोत्सव में शामिल हुए थे। उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, देखिए कैसे उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत उनका किया गया।
तो गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और उस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें रही उसका जिक्र हम लगातार कर रहे हो। और गांधीनगर के दुर्गा मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की, परिवार के साथ देवी मां का आशीर्वाद लिया। देखिए, नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि के 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में उत्साह है, ऐसे में तमाम जो दिग्गज है वो भी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और जब गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर में उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। ये देखिए तस्वीर, उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और परिवार के साथ देवी मां का आशीर्वाद दिया। तो गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन उन्होंने किया, गरबा में भी शामिल होते नजर आए और ये तस्वीर आप देख रहे थे जहां मंदिर में पूजा अर्चना परिवार के साथ करते नजर आए।